नेपाल एक छोटा सा देश, लेकिन अपनी अनोखी परंपराओं, रहस्यमयी संस्कृति और अजीबोगरीब तथ्यों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर। यहाँ का झंडा दुनिया में सबसे अलग है। यहाँ कुत्तों की पूजा होती है और यहाँ बच्चियों को जीवित देवी माना जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे नेपाल के अजीबोगरीब फैक्ट्स की ओर, जो आपको हैरान भी करेंगे और सोचने पर मजबूर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर। तो दोस्तों, नेपाल की यति की कहानी नेपाल की हिमालयी बर्फीली चोटियों से जुड़ा एक रहस्य है। यति, जिसे एबोमिनेबल स्नोमैन भी कहा जाता है, स्थानीय लोग मानते हैं कि ये एक विशाल बर्फीला जीव है जो इंसानों से छुप कर रहता है। वैज्ञानिकों ने कई बार बर्फ पर बड़े बड़े अजीबोगरीब पैरों के निशान पाए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर भी नेपाल के हिमालय से यति की कहानियां पूरी दुनिया को रोमांचित करती हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे सबके मनपसंद चीज की। नेपाल की चाय भारत की दार्जिलिंग चाय मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं नेपाल की चाय भी दुनिया की बेस्ट मानी जाती है। यहाँ की इलाम चाय अपने स्वाद और खुशबू के लिए जानी जाती है। नेपाल की चाय का टेस्ट इतना हल्का और खास होता है कि कई लोग इसे दार्जिलिंग से भी ऊपर मानते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग झूला झूलते हैं, बट ये नेपाल का सबसे ऊंचा झूला रोपवे नेपाल में एशिया के सबसे ऊंचे और लंबे रोपवे सिस्टम में से एक है। यहाँ से लोग पहाड़ों और घाटियों को पार करते हैं। रोपवे से यात्रा करना अपने आप में रोमांचक है। ऊपर बादल और नीचे गहरी खाई। पर्यटक यहाँ सिर्फ इस अनुभव के लिए आते हैं। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन नेपाल में 120 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। नेपाल छोटा देश है, लेकिन यहाँ की विविधता गजब की है। यहाँ 123 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है नेपाली, लेकिन इसके अलावा मैथिली, भोजपुरी, थारू और तिब्बती भाषाएं भी आम हैं। इतनी सारी भाषाओं के बावजूद लोग शांति से साथ रहते हैं। अब हम बात करेंगे जो दुनिया में हर जगह होता है। तो दोस्तों, नेपाल का रेड लाइट एरिया। नेपाल भी इस मामले में भारत से अलग नहीं है। यहाँ काठमांडू के कुछ हिस्सों में रेड लाइट एरिया पाए जाते हैं, खास तौर पर ठमेल और उसके आसपास के इलाके, जहाँ बार, क्लब और गुप्त जगहों पर यह धंधा चलता है। हालांकि नेपाल में इसे गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन पर्यटक और स्थानीय लोग यहाँ अक्सर पहुँच जाते हैं और फिर सब हो जाता है। प्यारी समझ गई। सरकार कई बार इस पर रोक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन गुप्त जो हैं, अगर यह अभी भी नेपाल की हॉट रियलिटी बना हुआ है। तो दोस्तों, अक्सर आप लोग अपने देश के प्रति अपना शोभिमान जरूर रखते हैं। आप किस कंट्री से हे कमेंट में जरूर बताना। नेपाल का झंडा दुनिया का सबसे अनोखा झंडा है। यह एकमात्र झंडा है जो चौकोर या आयताकार नहीं है। यह दो त्रिकोणों से मिलकर बना है, जो हिमालय की चोटियों का प्रतीक है। लाल रंग साहस का प्रतीक है और नीली बॉर्डर शांति का। ऊपर चांद और नीचे सूरज बना है, जो अजर अमृता का संकेत देते हैं। इसे बनाने के लिए ज्यामितीय गणित का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लड़कियों के साथ ऐसे कांड हो जाते हैं कि दिल दहल जाता है, बट नेपाल में जीवित देवी को कुमारी मानते हैं। नेपाल में एक जीवित बच्ची को देवी माना जाता है, उसे कुमारी कहा जाता है और महल जैसे घर में रखा जाता है। लोग उसके चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कुमारी बनने के लिए बच्ची को कई कड़े नियमों से गुजरना पड़ता है। जब बच्ची को पहला मासिक धर्म होता है, तो दूसरी कुमारी चुन ली जाती है। यह परंपरा दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। जहां अपने देश में गाय की पूजा होती है, वही हमारे नेपाल में कुकुर तिहार की पूजा होती है। नेपाल में कुत्तों की पूजा होती है। त्योहार के दूसरे दिन इसे कुकुर तिहार कहा जाता है। इस दिन कुत्तों को फूलों की माला पहनाई जाती है। उनके माथे पर लाल तिलक लगाया जाता है। उन्हें दूध, मांस और मिठाई खिलाई जाती है। पालतू ही नहीं, आवारा कुत्तों को भी सम्मान दिया जाता है। एक बात तो साफ है कि नेपाल हर देश से अलग है। अब बात करेंगे नेपाल का टाइम के बारे में। नेपाल का टाइम जोन GMT+5 रेडिएशन 45। यह दुनिया का सबसे अलग टाइम जोन है। भारत से नेपाल 15 मिनट आगे चलता है। यह समय काठमांडू से गुजरने वाली देशांतर रेखा पर आधारित है। नेपाल ने इसे अपनी स्वतंत्र पहचान के प्रतीक के रूप में चुना, और वह की
ट्रैफिक लाइट नेपाल की राजधानी काठमांडू में लंबे समय तक ट्रैफिक लाइट नहीं थी। गाड़ियों को पुलिस अपने हाथ और सीटी से नियंत्रित करती थी। पहली बार 2016 में ट्रैफिक लाइट लगाई गई, लेकिन जल्दी खराब हो गई। लोग इतने आदी थे पुलिस के इशारों के कि लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज भी कई जगह पुलिस के इशारे ही असली सिग्नल माने जाते हैं। यह का हवाई अड्डा बहुत ही खतरनाक है। नेपाल में ऊंचाई पर हवाई अड्डा, नेपाल में लुकला एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में गिना जाता है। यह समुद्र तल से लगभग 9,300 फीट की ऊंचाई पर बना है। इसकी रनवे की लंबाई सिर्फ 527 मीटर है। एक तरफ ऊंचा पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई है। यहाँ बड़े विमान नहीं उतर सकते, केवल छोटे जहाज ही आते हैं। पायलट को बेहद सटीक तरीके से लैंडिंग करनी पड़ती है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट कहा जाता है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसे नेपाली भाषा में सगरमाथा और तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8,888 मीटर यानी लगभग 22,029 फीट है। हर साल हजारों पर्वतारोही इसे चढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ चढ़ाई बेहद खतरनाक होती है। ठंड, तूफान और ऑक्सीजन की कमी कई बार जानलेवा साबित होती है। फिर भी यह चोटी नेपाल की शान और पहचान बनी हुई है। और वह का बिना हत्या का त्योहार। नेपाल में घट स्थापना और दशैं जैसे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ एक अलग परंपरा भी है। कुछ गांवों में त्योहार पर जानवरों की बलि देने की बजाय सब्जियों की बलि दी जाती है। कद्दू, नारियल या गन्ने को काटकर प्रतीकात्मक बलिदान किया जाता है। लोग मानते हैं कि इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। और हमारे बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल को बुद्ध का जन्म स्थान कहा जाता है। लुम्बिनी नामक जगह पर भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आज यह पूरी दुनिया के बौद्धों के लिए तीर्थ स्थल है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। लुम्बिनी को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। यह नेपाल की सबसे बड़ी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान है। नेपाल सिर्फ ठंडी वादियों के लिए नहीं, बल्कि अपनी तीखी मिर्चों के लिए भी मशहूर है। यहाँ की अखबरी खरसानी नाम की मिर्च इतनी तेज होती है कि इसे खाते ही पसीना छूट जाता है। स्थानीय लोग इसे बड़ी आसानी से खा लेते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। कई बार तो इस पर खाने की प्रतियोगिताएं भी होती हैं, जहां लोग ज्यादा से ज्यादा मिर्च खाकर रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये थे नेपाल के अजीबोगरीब फैक्ट्स। छोटा सा देश, लेकिन कहानियां और रहस्य बहुत बड़े। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा, कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, ऐसे ही रोचक फैक्ट्स के लिए चैनल फैक्ट्स बॉम्बेक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।